जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछली कथा में हमने विराम दिया था कि धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। अब आगे कथा इस प्रकार से है कि भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि प्रेत पति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाया गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगे कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। ये देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों को करने से प्राप्त होता है। अब देखो, ये दूसरा अंधता मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रके नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीम, त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कड़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को बिछोह कराने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़िए के डर से भाग जाते हैं। अब तुम ये चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल नरक है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। ये देखो, यह कूटशालमली नामक 5वां नरक है जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। परिस्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो, ये उल्वण नामक 6वां नरक है जिसमें कि सिर नीचा करके पापियों को उल्टा लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्या भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देखो, ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। ये देखो, 7वां कुंभी पाक नाम का नरक है और ये बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण देव, ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगना पड़ती है और यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द्र भेदों में ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपक्रीण, पाडाकते, मलिनीकर्ण, जातिभ्रंश कर्ण, उपाय, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्म के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेलजोल रहा है, उसके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। तब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद
यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है, इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। और जो कोई भी ये व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे शौनकादिकों, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या वंदन करने के लिए महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति ही प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। पहला रात्रि जागरण, दूसरा प्रातःकाल स्नान, तीसरा तुलसी वट सिंचन, चौथा उद्यापन और पांचवा दीपदान। 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य आपने हमसे कहा है, ये मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य में वो करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला प्राणी किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार से करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। तब सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि हे शौनकादिकों, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हों, उसमें जाकर के रात्रि का जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर के जागरण करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि का कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिलने पर केवल भगवान विष्णु के नाम से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीपक की रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करें, क्योंकि सदा भगवान अपने भक्तों के पास निवास करते हैं। इन सबके करने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। तब शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे महात्मन, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है, और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है, और वट वृक्ष साक्षात शंकर जी है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। तत्पश्चात ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोगों को इसमें कुछ शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। तब श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिकों को कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर
और पार्वती जी जब विहार कर रहे थे उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ पर आ गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी बोले कि हे देवताओं, विशेष सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूची जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिकों, इस प्रकार क्रोधित होकर के पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। आज की कथा यहीं पर विराम होती है और आगे की कथा आपको अगले वीडियो में श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।